देखिए बाबू, अभी हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स से पोलिनोमियल को हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगल टर्म। जब भी सिंगल टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, यानी उसको हम लीनियर रहेगा वो, यानी उसमें एक ही टर्म रहेगा, यानी 2x 3x एक्सेट्रा। जब भी टू टर्म्स हो उसको बोलते हैं इंग्लिश मैथमेटिक्स में बायनोमियल। तो उसको हम लिखते हैं 2x² + 2 + 3x² + 4 एक्सेट्रा, मतलब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब भी थ्री टर्म्स हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, 4x² + 2x + 3 एटसेट्रा। जब भी क्या हो फोर टर्म्स हो उसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल, तो 4x⁴ + 5 3x³ + 4x² + 5x + 6 एटसेट्रा। यानी इससे ज्यादा भी हो तो उसको हम पोलिनोमियल ही बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में 5 टर्म्स के आगे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखिए, मान लीजिए ये पी एक्स इक्वल टू x² + 2x + 3 हो, x इक्वल टू 3 हो, यानी पोलिनोमियल जो है उसका हमें वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है आपका पी एक्स इक्वल टू x² + 2x + 3 एक्स इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे पोलिनोमियल पी एक्स का मान कितना होगा, यानी वैल्यू कितना होगा। तो पी लिखेंगे, x जहां पे है वहां पे हम 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3, 3 के स्क्वायर प्लस 2 × 3 + 3। अब देखिए 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 3 × 2 = 6 + 3, 9 + 6 + 3 कितना हो गया 15 + 3 18। ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए आप, तो पी एक्स इक्वल टू x² - 8x + 4x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1। पी एक्स इक्वल टू x² - 8x + 4x इक्वल टू -1 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे। p -1 यहाँ पुट करेंगे x के रिप्लेस में, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 + 4। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 8 इंटू 1 क्या होगा 8 + 4, 8 + 1 9, 9 + 4 13। ये आपका आ गया आंसर आपका, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आप ऐसे निकालोगे। अब देखो आपको याद रखना है, किसी भी पोलिनोमियल नोट में लिखो, आप नोट्स में किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू इन्फिनाइट पॉइंट पर निकाले जा सकते जा सकते हैं। यानी कोई भी पोलिनोमियल जरूरी नहीं है कि उसका एक ही पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे, उसका हम इन्फिनाइट पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू x² + 2x + 3, हमने x इक्वल टू 3 पे निकाला था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया पी एक्स इक्वल टू x² - 8x + 4, यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे हमने निकाला। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू x²
माइनस 2x माइनस 8 है। अब इसका हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जब भी फैक्टराइजेशन की बात आएगी तो इसको हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर मान लीजिए, यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म फॉर्म पे हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने का तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर इंटू सी और प्लस माइनस बी एक्स, यानी हम इसको ऐसे तोड़ना है कि ये आपका 8x स्क्वायर भी आ जाए और माइनस 2x भी आ जाए। तो हम 8x स्क्वायर लाना है हमें, और क्या लाना है, प्लस माइनस 2x लाना है। देखते हैं कैसे टूटेगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये आ गया। अब देखिए इसको हम तोड़ के देखते हैं, 4 प्लस 2x कितना आ गया आपका, माइनस 2x। आपका bx आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x मल्टीप्लाई 2x कितना होगा, माइनस 8x स्क्वायर। आपका ये भी आ गया, तो सेम हो गया। तो इसको हम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे x है, दोनों में x है, तो हम एक x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 4, फिर प्लस। अब देखिए 2 दोनों में, लेकिन x दोनों में नहीं है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिए, x 2 इंटू एक्स माइनस 2 4 जा 8। अब देखिए x माइनस फोर यहाँ पर भी, तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन लिए इंटू एक्स प्लस 2। आपका ये आंसर आ गया। अब हमें चेक करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सिंस, तो क्या आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या देगा 4, और क्या होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका आ गया। आपको चेक करा तो चेक करके आप देख सकते हैं। पहले इससे लीजिए P4, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 4 जा 8 माइनस 8, तो 16 माइनस 16 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा भी चेक करना है आप, ये भी कर लीजिए। तो अभी कितना आया था, x बराबर माइनस 2, पुट कर लीजिए p माइनस 2, तो क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस प्लस 4 माइनस 8, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 बराबर 0। ये दोनों आपका जीरो हो गया, यानी ये आपका क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है आपका पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 4, बोलेगा आपका इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए। जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम इसको जीरो करेंगे। तो क्या लिखे, एक्स प्लस 4, तो क्या हुआ, एक्स बराबर माइनस 4। ये आपका आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, देखिएगा सिंस पी, तो एक्स इक्वल टू कितना है, -4, -4 यहाँ पुट कीजिएगा, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0। 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक नोट्स लिखिए आप, नोट्स यहाँ पे लिख लीजिए। तो नोट्स होगा आपका एक्स बराबर ए इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ polynomial px if pa इज इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे